अर्थ पर एक वायरस फैलने के बाद वहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और अचानक से ही साइंटिस्ट के हाथ एक ऐसा स्पेयर लगता है जिससे आज से 400 बिलियन साल पहले अर्थ पर लाइफ फॉर्म की शुरुआत हुई थी। और इसीलिए साइंटिस्ट की एक टीम उस स्पेयर को लेकर एक दूसरे प्लेनेट पर जाती है ताकि वो उस स्पेयर को वहाँ पर इम्प्लांट कर अर्थ के जैसे वातावरण को वहाँ पर बना पाए। लेकिन अचानक से ही मिशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो लोग एक दूसरे ही प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद एक अजीब सा क्रीचर भी उनके पीछे पड़ जाता है और उनके सामने काफी खतरनाक रहस्य आते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग अर्थ के बेकार हालात को देख पाते हैं और उसके बाद एक नरेशन के थ्रू हमें बताया जाता है कि आज से 3 साल पहले एक वायरस फैला था जिसने अर्थ के इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके चलते वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी और साथ ही धीरे धीरे कर बाकी सारे जानवर भी मारे जा रहे थे। तब हम लोग एक सीक्रेट लैब को देख पाते हैं जहां पर सभी देश मिलकर उस वायरस के एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें 3 साल में अब तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अभी के समय पर इन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया था जिसके चलते ये लोग एक टेस्ट नाम के ग्रह पर जाने वाले थे, जहां पर जाने के बाद ये लोग एक स्पेयर को वहां पर इम्प्लांट करते जिससे ही अर्थ पर ही लाइफ फॉर्म की शुरुआत हुई थी। और अगर ये लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते तो उस स्पेयर को इम्प्लांट करने के कुछ समय बाद ही उस प्लेनेट पर काफी सारे प्लांट्स उगाते, जिसके बाद वो प्लेनेट ह्यूमन के रहने लायक बन जाता। तो वहाँ पर हम लोग स्टीव नाम के एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिससे आज से कुछ समय पहले ही वो स्पेयर धरती के नीचे मिला था। फिर बाद में जब उसने उस स्पेयर के ऊपर स्टडी करी तब जाकर उसे पता चला कि वो स्पेयर असल में 400 बिलियन ईयर्स से भी पुराना था। फिर उस स्पेयर के ऊपर ही थोड़ी सी और रिसर्च करने के बाद उसे ये बात भी पता चली कि उस स्पेयर की वजह से ही अर्थ का इकोसिस्टम भी डेवलप हुआ था और वहीं से ही उसने प्रोजेक्ट जेमिनाई की शुरुआत करी थी, जिसके अकॉर्डिंग वो इस स्पेयर को लेकर दूसरे प्लेनेट पर छोड़ देता। और अगर ये लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते तो टेस्ट पर उस स्पेयर को छोड़ने के कुछ समय बाद ही वहाँ का वातावरण बिल्कुल अर्थ के वातावरण की तरह हो जाता, जिससे आज के ह्यूमन वहाँ पर रह सकते थे। तब यहाँ पर हम लोग एमी नाम की भी एक रिसर्चर को देख पाते हैं जो असल में स्टीव की बीवी थी और वो नहीं चाहती थी कि स्टीव इस तरह के खतरनाक मिशन को अंजाम देने की कोशिश करे। लेकिन स्टीव किसी भी हालत में इस मिशन को पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो कुछ साइंटिस्ट की टीम बनाता है जो कि अगले ही दिन उसके साथ टेस्ट ग्रह के लिए निकलने वाली थी ताकि वो जल्दी से जल्दी स्पेयर को वहां पर इम्प्लांट कर वहां के एटमॉस्फेयर को अर्थ जैसा कर सकें। फिर अगले दिन हम लोग स्टीव को देख पाते हैं जो कि स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ करने से पहले एमी का इंतजार कर रहा था ताकि वो उससे मिलकर वहां से जा सके। लेकिन एमी वहां पर बहुत ज्यादा लेट पहुंचती है, जिस वजह से स्टीव को उससे मिले बगैर ही वहां से जाना पड़ता है और वो फ्लाइट में भी काफी ज्यादा परेशान होता है। तब एमी भी बहुत जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो भी स्टीव से मिलना चाहती थी। अब स्पेसक्राफ्ट असल में एक वर्म होल के जरिए टेस्ट के सामने जाने वाला था ताकि उन्हें वहां पर पहुंचने में ज्यादा समय ना लगे, इसीलिए ये लोग भी तैयार हो जाते हैं ताकि ये लोग उस वर्म होल के अंदर एंटर कर पाएं। तब सारे क्रू मेंबर जल्दी से सीट पर बैठकर अपनी सीट बेल्ट को बांध देते हैं और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट को जल्दी से वर्म होल के अंदर एंटर करवा देते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से हिलने लग गया था। और उसी दौरान हम लोग उस स्पेयर में भी एक अजीब तरह की हलचल को नोटिस कर पाते हैं और वो हलचल कुछ इस तरह से थी कि जैसे कोई क्रीचर उस स्पेयर में से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। खैर वर्म होल से बाहर निकलने के बाद सभी लोग पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे, जिसके थोड़ी देर बाद जब इन लोगों को होश आता है तो इन लोगों को पता चलता है कि असल में ये टेस्ट के सामने ना आकर किसी और ही प्लेनेट के सामने आ गए हैं। तब स्टीव स्पेसशिप के पायलट पीटर के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि स्टीव को लग रहा था कि पीटर ने गलत कोऑर्डिनेट्स डाल दिए होंगे जिस कारण ही वो यहाँ पर आकर फंस गए, पर पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने एकदम सही कोऑर्डिनेट डाले थे। साथ ही पीटर को लग रहा था कि शायद ये सब इंजन में खराबी की वजह से हुआ होगा, पर अभी के टाइम पर स्टीव उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे गुस्से में वहां से जाने को बोल देता है। तब स्टीव काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि असल में वो एमी से लास्ट टाइम में मिल भी नहीं पाया था और उसे एमी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और अभी के समय पर वो एक ऐसी जगह पर आकर फंस गया था जहाँ पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था। और इन्हीं सब चीजों से परेशान होते हुए स्टीव तुरंत ही अपने कैबिन में जाकर एमी की फोटोज को देखने लगता है, जिसके साथ ही ये सीन पास्ट में जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि स्टीव जब एक बार स्पेयर के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब स्पेयर के अंदर से कुछ अजीब से लाइट पार्टिकल्स निकले थे जिन्होंने ह्यूमन का शेप ले लिया था। पर आज तक भी उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस बारे में बाकी सभी लोगों को भी बता देगा तो कोई भी उसके साथ इस खतरनाक मिशन पर आने के लिए तैयार नहीं होगा। वहीं हम लोग पीटर को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और क्योंकि उसे पता था कि उसने कोई भी गलती नहीं करी है, इसीलिए वो सबके मना करने के बावजूद भी इंजन रूम में जाकर इंजन रूम के सीसीटीवी कैमरा को ऑफ कर देता है। पर उसके थोड़ी देर बाद ही स्टीव को अचानक से पता चलता है कि स्पेसशिप के गेट को खोला गया है, जो चीज जानकर वो तुरंत ही बाहर जाने की कोशिश करता है, पर अचानक से ही उनके स्पेसशिप के सामने पीटर की डेड बॉडी आ जाती है।
जिसे देखने के बाद सभी लोगों को यही लग रहा था कि शायद पीटर ने गिल्ड में आकर सुसाइड कर लिया होगा, इसीलिए कोई भी इस बारे में ज्यादा छानबीन नहीं करता। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर जब ये लोग सामने वाले प्लेनेट पर रिसर्च करते हैं तब जाकर इन्हें पता चलता है कि असल में ये प्लेनेट टेस्ट से भी ज्यादा बेहतर है, और अगर ये लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि ह्यूमन यहाँ पर आकर रह पाएंगे। और अब ये सारी चीजें जानने के बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो इसी प्लेनेट के ऊपर अपनी रिसर्च को चालू करेगा, पर बाकी सारे क्रू मेंबर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, मगर स्टीव किसी की बात को भी नहीं सुनता। तब स्टीव जल्दी से उस पेयर को एक शटल के अंदर रखता है और उसके बाद बाकी सभी क्रू मेंबर को अपने साथ शटल में बिठाकर उस प्लेनेट की तरफ जाने लगता है। मेन शिप में सिर्फ रिचर्ड था जो कि उन्हें वहां से रहकर गाइड करने वाला था। फिर जब ये लोग उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं तब जाकर इनके शटल में कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो ओवरलोड शो होने लग गया था और इनके पास यही रास्ता था कि अगर ये बचे हुए फ्यूल को नीचे फेंक देते हैं तभी ये सेफ लैंड कर सकते थे। तब सभी लोगों की जान बचाने के लिए स्टीव फ्यूल टैंक को नीचे फेंक देता है, जिससे ये लोग सेफली लैंड तो कर जाते हैं, पर अब ये लोग किसी भी हालत में मेन शिप तक वापस नहीं जा सकते थे। तब उस प्लेनेट पर लैंड करने के बाद स्टीव अपने क्रू मेंबर के साथ तुरंत ही उस स्पेयर को बाहर निकालता है और एक केव को ढूंढने लगता है, जहां पर ही वो उस स्पेयर को इम्प्लांट करने वाला था। वहीं हम लोग मेन शिप में रिचर्ड को देख पाते हैं, जो कि जब घूमते हुए इंजन रूम में जाता है तो वहां पर उसे एक अजीब सा चिपचिपा लिक्विड दिखाई देता है। साथ ही उसी जगह पर पीटर का कैमरा भी पड़ा हुआ था, क्योंकि मरने से पहले पीटर वहां पर आया था ताकि वो इंजन रूम को चेक कर सके। अब उस कैमरे को देखने के बाद रिचर्ड के होश उड़ जाते हैं। खैर, अब उस वीडियो को देखने के बाद रिचर्ड तुरंत ही बाकी सभी टीम मेंबर को उस वीडियो को सेंड करता है और जल्दी से जल्दी शटल में आकर उस वीडियो को देखने को बोलता है। तब स्टीव भी तुरंत ही बाकी सभी लोगों के साथ वहां पर जाकर उस वीडियो को देखता है। तब वीडियो के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि असल में जब पीटर इंजन रूम में गया था तो वो हर चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा था, और ऐसा वो इसीलिए कर रहा था ताकि वो आगे चलकर स्टीव को प्रूफ दे सके कि उसने अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करी थी। और तभी अचानक से ही उसे वहां पर एक क्रीचर दिखाई देता है, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था और वहां से भागने की कोशिश करने लगा था, पर तभी वो क्रीचर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे जान से मार देता है। तब रिचर्ड इन लोगों को बताता है कि असल में वो क्रीचर उस स्पेयर के अंदर से ही निकला है और वो इन लोगों के साथ इनकी शटल में बैठकर उसी प्लेनेट पर आ गया है जहाँ पर ये लोग स्पेयर को रखने के बारे में सोच रहे थे। और तभी इन लोगों को ये बात भी पता चलती है कि इन लोगों ने स्पेयर को इम्प्लांट तो कर दिया है, पर ये लोग उसकी सेटिंग चेंज करना भूल गए। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर स्टीव डिसाइड करता है कि वो अपने साथियों के साथ वापस से स्पेयर के पास जाएगा ताकि वो सेटिंग को सही कर सके। तब यहाँ पर स्टीव के साथ कुछ मेंबर उस स्पेयर के पास जाने वाले थे, पर अचानक से ही वहाँ पर रायन पहुंच जाता है, क्योंकि इन लोगों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है जब स्टीव के सामने अचानक से ही उस स्पेयर में से एक अजीब सी आकृति बनकर आ गई थी, जो देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इन लोगों को समझ में आ जाता है कि स्टीव ने इन लोगों को काफी सारी चीजें उस स्पेयर के बारे में नहीं बताई हैं, इसीलिए सभी लोगों ने डिसाइड करा था कि आज से यहाँ पर वही होगा जो रायन चाहेगा। और क्योंकि रायन किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो किसी को भी उस स्पेयर के पास जाने से मना कर देता है। पर यहाँ पर हम लोग स्टीव को देख पाते हैं, जो कि एक अपने साथी डेविड को भड़काता है और उसे अपने साथ स्पेयर के पास ले जाता है। और अब ये लोग वापस से उसी केव में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने स्पेयर को इम्प्लांट करा था। वहां जाने के बाद ये लोग तुरंत ही अपने जीपीएस को चेक करते हैं ताकि ये लोग पता कर सकें कि इनके पास वो क्रीचर है या फिर नहीं। और तब स्टीव यहाँ पर उस स्पेयर के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक से ही इन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर इनकी तरफ ही आ रहा है। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर से डेविड भागना चाहता था, लेकिन स्टीव किसी भी हालत में अपने मिशन को पूरा करे बगैर यहाँ से नहीं भागने वाला था। और यही सब देखते हुए डेविड को गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही स्पेयर के ऊपर शूट करने की कोशिश करने लगता है, मगर स्टीव के लिए वो स्पेयर सच में बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए वो डेविड के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देता है और उससे बोल देता है कि अगर वो आगे चलकर ऐसी कोई भी हरकत करेगा तो वो उसे जान से मार देगा, जिससे डेविड भी काफी ज्यादा डर गया था। पर अभी के समय पर स्टीव किसी तरह से उस पेयर की सेटिंग चेंज करने के बाद तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठता है और डेविड को लेकर अपने शटल के पास पहुंच जाता है। और तब हम लोग उस क्रीचर को भी देखते हैं, जो कि इन लोगों का पीछा करते हुए इनके शटल के पास पहुंच गया था। फिर जब ये लोग उस शटल के अंदर जाते हैं तब अचानक से ही इनके सामने रायन आ जाता है, जो कि इनकी गलती की वजह से इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग लियोना को देख पाते हैं, जो कि अपने कैबिन में आराम से सो रही थी, पर तभी उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो लैब की तरफ चेक करने के लिए जाने लगती है। तो बाहर जाने पर इसे वही लिक्विड दिखाई देता है जो रिचर्ड ने अपने मेन शिप में नोटिस करा था, जिसे देखने के बाद लियोना काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो क्रीचर किसी तरह से इस शिप में भी आ गया है।
और तभी वो क्रीचर इसकी तरफ भी बढ़ने लगा था। जो चीज देखने के बाद लियोना काफी ज्यादा डर जाती है, पर उसी दौरान हम लोग फ्रैंक को देख पाते हैं जो कि लैब का गेट खोलकर तुरंत ही लियोना को अंदर बुला लेता है। फिर थोड़ी चेकिंग करने के बाद इन लोगों को समझ में आता है कि असल में वो क्रीचर यहाँ पर मेन जनरेटर वाले कैबिन से आ गया था। तभी अचानक से ही वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ गया था, जिसे देखने के बाद फ्रैंक तुरंत ही लियोना को उस लैब से बाहर निकाल देता है और खुद ही उस मॉन्स्टर से लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है। तब लियोना भी बाहर भागती हुई तुरंत ही बाकी सभी को उस क्रीचर के बारे में बता देती है और ये बातें जानने के बाद रायन को और ज्यादा गुस्सा आ रही थी और वो स्टीव से बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करे ताकि वो लोग यहाँ से निकल पाएं। पर क्योंकि उस क्रीचर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की पावर थी, इसीलिए उसके यहाँ पर आ जाने की वजह से इनका पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया था और ये लोग रिचर्ड से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए स्टीव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। पर अचानक से ही उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो मैनुअल जनरेटर को किसी भी तरह से मेन पावर सप्लाई के साथ जोड़ देगा तो वो लोग ऑनलाइन आ जाएंगे, जिसके बाद वो रिचर्ड से कांटेक्ट कर यहाँ पर मदद बुला सकते हैं। और फिर जब स्टीव किसी तरह से लाइट को वापस लाने के बाद आ रहा होता है, तभी अचानक से ही वो क्रीचर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। पर सही टाइम पर वहां पर रायन पहुंच गया था, जिसने जैसे तैसे कर स्टीव को बचा लिया था। और अब इन लोगों का प्लान यही था कि वो किसी भी हालत में उस क्रीचर को यहाँ से बाहर निकाल सकें। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अलग अलग होकर उस क्रीचर को अपने पीछे लगाएंगे ताकि वो इनके पीछे आकर स्पेसशिप से बाहर निकल जाए, जहाँ पर लियोना उस क्रीचर का वेट कर रही होगी। और जैसे ही वो क्रीचर आएगा वैसे ही ये लोग उसको जान से मार देंगे। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्टीव उस क्रीचर को अपने पीछे लगाते हुए किसी तरह से क्राफ्ट से बाहर लेकर आता है, जहां पर लियोना उसे मारने का वेट कर रही थी। पर लियोना उस क्रीचर के ऊपर शूट कर पाती कि अचानक से ही क्राफ्ट का मेन इंजन चालू हो जाता है और लियोना उसमें जलकर मारी जाती है। अब ये सब देखने के बाद स्टीव तुरंत ही क्राफ्ट के अंदर भागने की कोशिश करने लगता है और वो क्रीचर भी उसे अपने टेंटिकल की मदद से रोकने की कोशिश करने लगता है। पर उसी दौरान हम लोग रायन को देखते हैं, जो कि किसी तरह से स्टीव की मदद करते हुए मेन गेट को बंद कर देता है। और अब मेन गेट के बंद होने के दौरान उस क्रीचर का टेंटिकल उस गेट के बीच में आ जाता है और कटकर क्राफ्ट के अंदर ही गिर जाता है। जो चीज देखने के बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में उस क्रीचर के ऊपर रिसर्च करेगा ताकि वो उसकी कमजोरियों के बारे में पता लगा सके। अब यहाँ पर से सीन वापस से पास्ट में स्टीव पर जाता है, जो कि एमी के साथ था और एमी उसे उस प्रोजेक्ट पर ना जाने के लिए बोल रही थी, पर स्टीव उसकी बात को नहीं सुनता। तब एमी उसे बताती है कि असल में वो प्रेग्नेंट है और उस दौरान वो चाहती है कि स्टीव भी उसके साथ रहे, लेकिन स्टीव किसी भी हालत में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता था। तब एमी गुस्से में उसका दिया हुआ ब्रेसलेट उसकी तरफ फेंक देती है, जो कि असल में स्टीव ने उसको तब दिया था जब उसने उस स्पेयर को फाइंड आउट करा था और वो ब्रेसलेट भी उसे उसी जगह पर मिला था। खैर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि स्टीव और डेविड उस टेंटिकल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तब जाकर हम लोग डेविड की हालत को भी देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे कर बिगड़ रही थी, क्योंकि हो सकता था कि वो भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका हो। फिर जब स्टीव उस टेंटिकल को कट करता है तो उसके अंदर से एक अजीब सा मटेरियल बाहर आता है, जिसे देखने के बाद स्टीव काफी ज्यादा शॉक हुआ था, क्योंकि असल में ये बिल्कुल वही ब्रेसलेट था जो कि उसने आज से काफी समय पहले एमी को दिया था, जब एमी ने उसे बताया था कि वो उस वायरस के ऊपर वैक्सीन बनाना चाहती है। साथ ही स्टीव को अब ये बात भी पता चलती है कि ये लोग उस मैटर की मदद से उस वायरस का एंटीडोट भी बना सकते थे, जिससे अर्थ पर सारे के सारे पेड़ बर्बाद हो चुके थे। लेकिन अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें थी जो स्टीव को समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए वो रिचर्ड से बोलता है कि वो किसी भी हालत में आज से 400 बिलियन साल पहले के सभी प्लेनेट की पोजीशन को इसको बताए। तब थोड़ी ही देर में रिचर्ड ये काम करके दे देता है। फिर जब ये लोग उन सभी प्लेनेट की पोजीशन को देखते हैं और उसे आज की पोजीशन से मैच करते हैं, तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों जगह के प्लैनेट्स की पोजीशन एकदम सेम थी। और अब ये बात जानने के बाद स्टीव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी समझ में आ जाता है कि असल में जब ये लोग वर्म होल के अंदर घुसे ताकि ये टेस्ट के पास जा पाएं, तब ये लोग टेस्ट के पास ना जाकर टाइम में पीछे आ गए। और जिस प्लेनेट के ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं वो असल में कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि अर्थ ही है, जो कि आज से 400 बिलियन साल पहले की अर्थ है। और अब ये सारी चीजें जानने के बाद स्टीव को समझ में आ जाता है कि उसने अपनी रिसर्च में बहुत ज्यादा गड़बड़ करी थी, और उसे ये बात भी पता चल जाती है कि उस स्पेयर की वजह से कभी भी इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। असल में तो उस स्पेयर की वजह से वो वायरस अर्थ पर फैला था, जिससे सभी पेड़ पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। और अब ये सब जानने के बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो अभी के समय में किसी भी हालत में स्पेयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तब स्टीव तुरंत ही इस बारे में जाकर ब्रायन को बताता है, और यहाँ पर डेविड ने भी इन लोगों की बातें सुन ली थी। तब हम लोग डेविड को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था और उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी।
पर अगर अभी के टाइम पर ये लोग उस स्पेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ऐसे में दो टाइमलाइन बनने वाली थी, जिसमें से एक में पहले से वायरस फैल चुका है और एक दूसरी टाइमलाइन जिसमें कभी भी स्पेयर धरती पर मौजूद होगा ही नहीं। और इसीलिए ये काम करने से पहले स्टीव डिसाइड करता है कि वो एमी के पास एक मैसेज पहुंचाएगा ताकि एमी फ्यूचर में उस वैक्सीन को बना सके, ताकि जो लोग उससे इन्फेक्ट हुए हैं वो उन लोगों को भी क्योर कर सके, जिससे दूसरी टाइमलाइन भी पूरी तरह से सही हो जाएगी। पर अभी के समय पर रायन को समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में किस तरह से स्टीव अपनी पत्नी तक मैसेज पहुंचाएगा। तब स्टीव उस मटेरियल के ऊपर कुछ कोट्स लिखता है जो कि उसे टेंटिकल के अंदर से मिला था, ताकि उसकी बीवी को फ्यूचर में वो मटेरियल जब मिले तब वो उसके ऊपर उन कोट्स को पकड़कर समझ पाए कि किस तरह से वैक्सीन को बनाना है। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही एमी उस ब्रेसलेट को वापस से देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि पास्ट से स्टीव ने इस सारे के सारे कोड उसके लिए भेजे हैं ताकि वो उस वैक्सीन को बना सके। तब एमी भी तुरंत ही उस वैक्सीन को बनाने में लग जाती है और वहीं हम लोग स्टीव को देखते हैं जो कि रायन के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो किसी भी हालत में क्रीचर को स्पेसशिप के अंदर लेकर आएगा, जिसके बाद वो स्पेसशिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर उस क्रीचर को भी जान से मार देगा। लेकिन रायन ये काम खुद करना चाहता था। वो स्टीव से बोलता है कि वो जल्दी से जाकर स्पेयर को बर्बाद कर दे, इतने वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर को जान से मार देगा। लेकिन उसी दौरान हम लोग डेविड को देख पाते हैं जो कि इन्फेक्ट होने की वजह से पूरी तरह से पागल हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही रायन के पास आकर शूट करते हुए उसे जान से मार देता है। और अब वो स्टीव को भी जान से मारने ही वाला था, पर स्टीव किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से भागता है। अब उसके पास दो काम थे। सबसे पहले तो उसे उस मॉन्स्टर को खत्म करना था, उसके बाद जाकर उसे स्पेयर को भी पूरी तरह से बर्बाद करना था। और इसीलिए सबसे पहले तो वो शटल के अंदर जाकर उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड चालू कर देता है, जिसके बाद वो जानबूझकर क्रीचर को अपने पीछे लगाता है। फिर जब क्रीचर उसका पीछा करते हुए शटल के अंदर आ जाता है तब यहाँ पर स्टीव स्मोक स्क्रीन फैला देता है, जिससे उसे शटल से बाहर भागने का मौका मिल गया था। पर जब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसके सामने वापस से डेविड आ जाता है जो कि उसे मारना चाहता था। पर अभी के समय पर स्टीव उसे भी जान से मारकर वहां से भाग जाता है और तभी वो स्पेस शटल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिस दौरान मॉन्स्टर मारा जाता है। और हम लोग स्टीव को देखते हैं जो कि स्पीयर के पास पहुंचकर उसमें भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड चालू कर देता है। और फिर जैसे ही वो स्पीयर चालू होता है तब स्टीव के सामने उसकी बीवी आ जाती है जो कि वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रही थी। जो चीज देखने के बाद स्टीव काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे तुरंत ही हक कर लेता है। और ये दोनों अभी के टाइम पर एक दूसरे को तब तक ही देख पा रहे थे जब तक कि वो स्पेयर पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता। तब यहाँ पर स्टीव उसे काफी सारी चीजें बोलता है, जो चीज सुनने के बाद उसकी बीवी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर जैसे ही स्पेयर पूरी तरह से बर्बाद होता है तब स्टीव वापस से उसी समय में पहुंच जाता है जिसमें वो रायन के साथ आ गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि एमी किसी तरह से उस वैक्सीन को बना लेती है, जिसके बाद उसने काफी सारे पेड़ पौधों को बचा लिया था और अब अर्थ पर भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।